टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और ऑपरेशन के पाठक में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ऐसा क्या समझौता हुआ कि आज शिक्षा विभाग 7 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर जो विज्ञापन जारी किया था वो विज्ञापन आज वापस हो गया। जी हाँ, याद होगा कि जब विवाद बढ़ा था के पाठक ने बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के निरीक्षण को लेकर जो आदेश जारी हुआ था उस आदेश का अनुपालन नहीं करने की वजह से उनकी सैलरी रोकती थी। सैलरी रोकने के बाद हुआ ये कि उस प्रतिक्रिया में 24 घंटे के अंदर में ही राजभवन ने उस पत्र को निरस्त करते हुए बैंक को लिख दिया कि भाई ये चीज़ें मान्य नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा विभाग का जो एटीट्यूड है वो कहीं न कहीं राजभवन के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। बबेला मचा। और क्योंकि उससे पहले सर्च कमेटी को लेकर शिक्षा विभाग ने जो पत्र दिया था राजभवन को उसको लेकर भी तनातनी था। उससे पहले 4 वर्ष के कोर्स को लेकर भी तनातनी चल रही थी। इसी बीच शिक्षा विभाग ने जो पहले से राजभवन 4 अगस्त को ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली थी। 26 अगस्त तक उसका डेट था। उस बीच अचानक बिहार सरकार ने भी 7 विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, मधेपुरा और ऐसे 7 विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी 7 विश्वविद्यालय का कुलपति की नियुक्ति की वैकेंसी राज्य सरकार ने निकाल दी। तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई और लगा कि अब सरकार और राजभवन आमने सामने है। इसी बीच राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद आज मुख्यमंत्री का बयान आता है। उस मुलाकात के बाद पहली बार, हालांकि राजभवन जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन एक प्रेस रिलीज जारी किया कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है और बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई। और उसके बाद राजभवन की तरफ से चिट्ठी जारी हुई कि 75% उपस्थिति छात्रों की होनी चाहिए, नहीं तो उनको परीक्षा में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आज मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में बीपी मंडल के कार्यक्रम में वो मीडिया के सामने हुए। मीडिया ने उनसे सवाल कर दिया कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो सब सामने है, ऑडिट चल रहा है सब जगह। और इस बीच अब खबर आ रही है कि दोनों के बीच तनातनी की स्थिति हो गई है। तो जरा सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था तो गवर्नर साहब से बात हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, इसलिए चिंता मत करिए। कोई टकराव की बात हो रही है क्या सर? कोई इधर उधर नहीं है सर। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री का अंदाज क्या था। ठीक अंदाज से ही समझ में आने लगा था कि कुछ न कुछ चीज़ें बात हुई है राजभवन में राज्यपाल से और शाम होते होते उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएम और राज्यपाल के बीच में डील क्या हुआ, क्योंकि सवाल डील का है। कोई वजह नहीं था टकराव का। टकराव जिस तरीके से बढ़ रही थी और सरकार का आदेश और उसका अनुपालन के पाठक की तरफ से होना, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें थी कि कुछ न कुछ डील जरूर हुई है। पहले भी वाइस चांसलर के मामले में यही रहा है कि वो हिस्से बराबर बांटते ही रहे हैं राजभवन की सूची में और इनकी सूची में ये चीज़ें होती रही है। लेकिन टकराव की वजह ये नहीं है। टकराव की वजह है रजिस्ट्रार की नियुक्ति। जी हाँ, हाल ही के दिनों में विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है और उस नियुक्ति में नीतीश सरकार की न तो सहमति ली गई, क्योंकि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण पद माना था। जैसे वाइस चांसलर महत्वपूर्ण पद है वैसे रजिस्ट्रार भी महत्वपूर्ण पद है। और अमूमन रजिस्ट्रार की नियुक्ति के समय सरकार की भी राय ली जानी चाहिए, ऐसा सरकार मानती है कि उनके भी लोग रजिस्ट्रार बन दें। लेकिन मतलब बिना किसी कंसल्टेशन के तो मान लीजिए कि
कुलपति के मामले में तो कंसल्टेशन लेना ही लेना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो वो बाध्यता ही हो गई है। फिर भी रजिस्ट्रार की नियुक्ति में राज्य सरकार की भी इच्छा थी कि कुछ उनके भी लोग, उनके चाहने वाले लोगों की नियुक्ति होती, लेकिन राजभवन ने पूरी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया सरकार को। तो मेन कन्फ्लिक्ट वहीं पे था। अब खबर ये आ रही है कि अब राजभवन और सरकार के बीच उच्च हायर एजुकेशन के मामले में कोई भी किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट होगा तो वो 50-50 के फार्मूले पर होगी। खबर यही आ रहा है कि 50-50 का फार्मूला राज्यपाल हो, मतलब राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करें, रजिस्ट्रार की नियुक्ति करें, इस तरीके का जो भी नियुक्ति हो। और कॉलेज प्रशासन जब कुलपति नियुक्ति के लिए वहाँ जाए तो वो भी सरकार के जो मानसिकता है उसका ख्याल रखें। मतलब रजिस्ट्रार के बाद परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो, एफओ की नियुक्ति हो, प्रिंसिपल की नियुक्ति हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें राज्य सरकार की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसी बातचीत में ये चीज़ें सामने आई है। अब देखना ये है कि इस डील का असर कितना पड़ता है, क्योंकि वाइस चांसलर की तो कमाई ही प्रिंसिपल की बहाली करना है, मतलब प्रिंसिपल की को पोस्ट करना है। अब उस पर क्या लेन देन होता है नहीं होता है ये तो अलग बात है, ये तो चर्चा सरेआम होती रहती है कि भाई प्रिंसिपल के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो एक विवाद दिख रहा था वो विवाद अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और जो खबर आ रही है, ये खबर यही आ रही है कि अब राज्यपाल के मसले पर, राजभवन के मसले पर शिक्षा विभाग और इनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए दोनों के अधिकारियों के बीच संवाद बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम हायर एजुकेशन को लेकर, खास करके सेशन को लेकर हम काफ़ी संवेदनशील हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि जनता के प्रति जिम्मेवार हम हैं। और सेशन लेट होने की वजह से सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है, इसलिए सेशन को लेकर अपडेट रहे, छात्रों की उपस्थित सुनिश्चित हो, इस पर राजभवन जो शिक्षा विभाग के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अनुपालन करे राजभवन। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति भी, पढ़ाने के मामले में भी शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो, क्लास 100% हो। ये सारी चीज़ें जो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल में जिस तरीके से के पाठक ने व्यवस्था की है, ठीक वैसी ही व्यवस्था यूनिवर्सिटी में चाहती है सरकार। हालांकि राज्यपाल ने इसमें सहमति जताई है कि हाँ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्राथमिकता मेरी भी है। हम भी चाहते हैं कि अच्छे लोग वाइस चांसलर बने, योग्य आदमी को यूनिवर्सिटी में जगह मिले और शैक्षणिक कार्यों का संपादन बेहतर तरीके से हो, ये सरकार भी चाहती है और मेरी भी यही इच्छा है। तो ये बातचीत में ये चीज़ें सामने आई हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से नियुक्ति होती है, सबकी नज़र अब उसी पर है, क्योंकि अभी तक जो भी नियुक्ति हुई है फागू चौहान के कार्यकाल के दौरान जो भी नियुक्ति हुई है, सरकार भी अपने पैनल में वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जिन चीज़ों को फागू चौहान ने नज़रअंदाज किया था। मतलब फागू चौहान ने भी वाइस चांसलर नियुक्ति की सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। सरकार ने भी जो अपने चहेते को नियुक्त किया उनके मामले में भी उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। अब देखना यह है कि राज्यपाल इस मामले में कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये भी बात है कि ये सिर्फ इसी बात तक नहीं है कि राज्यपाल कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि के पाठक के सहारे भले ही दबाव बनाने की कोशिश राजभवन पर हुई है और राजभवन के कुछ फैसलों पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन उस फैसले के सहारे जो चीज़ें साधने की कोशिश राज्य सरकार करना चाहती है वो कितना साध पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति में संघ का भी बड़ा हस्तक्षेप हो रहा है। हाँ, बिहार में भी फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बावजूद भी संघ से जुड़े कई यूपी के वाइस चांसलर यहाँ आके बिहार में वाइस चांसलर बने हैं, कई प्रोफेसर आके बने हैं जिनका संघ से रिश्ता है। जैसे भी रिश्ता रहे, भले वो कभी शाखा गए हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रचारक के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हम तो संघिष्ठ हैं। तो संघ का मतलब क्या है? हिंदुत्व पर आप एक आर्टिकल छपवा दीजिए कहीं पे, संघ के विचारधाराओं से जुड़े हुए कहीं सावरकर को लेकर कुछ बातें छपवा दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या है, तब आप संघिष्ठ, मोहर आपको लग गया। सावरकर और हिंदुत्व मतलब भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें आप
अगर आर्टिकल में छापवा देते हैं तो फिर आपको संघ का मोहर लग गया। ऐसे ही लोग अपॉइंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब इसको देखना ये है कि इसको सरकार और राजभवन किस तरीके से लेती है, क्योंकि अब स्थिति बदली हुई है। सरकार में बीजेपी नहीं है, महागठबंधन सरकार में है। और ऐसे स्थिति में अगर अपॉइंटमेंट के मामले में संघ का नज़रिया दिखा ज़्यादा से ज़्यादा वीसी के मामले में, तो फिर सरकार जो चाहती है वो नहीं हो पाएगी। और सरकार जो चाहती है वो हो, उसमें ऐसी स्थिति में सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में पहुँचे, ये भी बात है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक के अभियान से नीतीश कुमार को बार्गेन करने का मौका जरूर दे दिया है। अब इस बार्गेन में इस स्टेट का लाभ होता है या नीतीश कुमार को लाभ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए, के पाठक के बहाने ही सही राजभवन और सरकार के बीच बातचीत हुई और उम्मीद की जा सकती है कि बिहार के छात्र के हितों में कुछ फैसला हो जाए। वैसे उम्मीद कम ही है, क्योंकि बार्गेन होता ही है अपने अपने लोगों को ऑबलाइज करना, और ऑबलाइज करने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है। लेकिन फिलहाल राजभवन और सरकार के बीच जो एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक वार वाली स्थिति बनती जा रही थी, वो उस स्थिति में फिलहाल बिहार में, अन्य राज्यों में तो विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो तलवार खींची हुई हैं ही, लेकिन बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार आगे बढ़कर पहल करके उन्होंने युद्ध विराम की कोशिश जरूर की है।